तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू ग्रुप स्वैग। और कुछ बात करने के लिए है नहीं, एक बेहद ही एक तरफा और बिल्कुल वन साइडेड मैच हुआ। और टॉस यहाँ पर जीता था केकेआर ने। टॉस जीतकर उन्होंने चेजिंग का डिसीजन लिया था, लेकिन उस तरीके से मैच में मुकाबला हुआ नहीं। और ये इस तरीके का जो वन साइडेड मैच है, ये करीबन तकरीबन तकरीबन ये पांचवा छठा मैच है प्रोबेबली जो इतना वन साइडेड मैच हो गया। और कल का मैच भी वन साइडेड नहीं था लेकिन हो गया। और क्या कुछ घटा उस पर तो बात करेंगे, लेकिन इस तरीके से हारना, इस तरीके से मैच को देखना बहुत ही बेहद ही दर्दनाक और बहुत ही पेनफुल है किसी क्रिकेट फैन के लिए। और स्पेशली जिस टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हो, मेरे पसंदीदा प्लेयर हैं, तो बहुत ही भयानक, बहुत ही खौफनाक ये मंजर था सीएसके का। और उनके फैंस तो भाई इतने डींगे मारते हैं भाई, इतना भी डींगे मत मारो, आप 9वीं पोजीशन पर हो। पॉइंट टेबल पर कौन क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सुनील नारायण मैन ऑफ द मैच बने, क्योंकि चेजिंग में उन्होंने 18 गेंदों पर 44 रन किया। लेकिन जिस तरीके से केकेआर बैटिंग की, उसको देखकर लगा नहीं कि इतनी भी कोई मुश्किल थी। जिस तरीके से ये ओपनर ने गुड़गोबर किया, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत मुश्किल होती होगी, लेकिन जिस तरीके से केकेआर ने बैटिंग किया उसको देखो तो कुछ ही नहीं लगा। और ये ही सब में आप पावर प्ले में अगर 6 ओवर में आप 31 रन करोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या होगा आपके साथ? यही सब कुछ होगा। अश्विन को 4th डाउन भेज रहे हो, धोनी और जडेजा से ऊपर। तो ये सब देखकर तो समझ में आ गया था कि ये मैच हारने वाली है सीएसके, और हारने के लिए ही खेल रही है। खैर, मैच पर आते हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। रविंद्र ने, क्योंकि टॉस तो जीता, जैसे मैंने बोला कि अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, फील्डिंग का डिसीजन लिया, मतलब चेजिंग का डिसीजन लिया। और बैटिंग करने आए रविंद्र, डेवन कॉनवे। रविंद्र 9 गेंदों पर 4 रन, कोई 6 नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं। ये क्या ओपनर कर रहे हैं। डेवन कॉनवे 11 गेंदों में 12 रन, 2 चौके। चलो, कोशिश की, क्या पता अगर वो रहते तो कुछ और वो कर पाते। लेकिन उसके बाद राहुल त्रिपाठी आए, 22 गेंदों में 16 रन, निकाल बाहर फेंकना चाहिए इस प्लेयर को, 1 चौका। विजय शंकर 21 गेंदों में 29 रन, 2 चौके, 1 छक्के। बहुत मैच हो गए, बोलने का अर्थ ये है कि बहुत मैच हो गए। इनको बहुत मैच देख लिए राहुल त्रिपाठी, डेवन कॉनवे, रविंद्र। अब इसको बात करो, ये बहुत ज्यादा ओवररेटेड हो गए हैं, इस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं है इन लोगों का। उसके बाद विजय शंकर, जैसे मैंने बोला, 21 गेंदों में 29 रन, 2 चौके, 1 छक्के। शुभम दुबे आखिर तक नॉट आउट रहे, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। 29 गेंदों में 31 रन, 3 चौके। रविचंद्रन अश्विन क्या करने के लिए 4th डाउन आए थे? मेरे को तो 4th डाउन नहीं आए थे, 4th डाउन क्या करने के लिए आए थे मेरे को समझ नहीं आया। 7 गेंदों में 1 रन। अगर वो ओपनिंग में आते, पावर प्ले में एक आध गैप में शॉट मारते थे, वो तमिलनाडु के लिए भी ओपनिंग करते हैं, वहां पर वो अगर खेलते तो भी समझ आता। 7 गेंदों में 1 रन रविचंद्रन अश्विन। रविंद्र जडेजा 2 गेंदों में 0 रन, कोई इम्पैक्ट नहीं। दीपक हुडा इम्पैक्ट पे 4 गेंदों में 0 रन। MS धोनी 4 गेंदों में 1 रन। विवादास्पद डिसीजन था, वो बैट पर लगा जरूर था, लेकिन सारे ही कुछ नहीं कर पाए, तो वो क्या करते। उसके बाद नूर अहमद 8 गेंदों में 1 रन। अंशुल कंबोज 3 गेंदों में 3 रन, 5 रन एक्स्ट्रा, नहीं तो 100 भी नहीं कर पाती। 103 पर ऑल आउट हो गई गेंदबाजी पर नजर आए तो वैभव और 4। उसके बाद मोइन अली 4 ओवर 20 रन, 1 मेडन, 1 विकेट। ये अच्छी गेंदबाजी करवाई गई इनसे। स्पेशली हर्षित राणा 4 ओवर 16 रन, 2 विकेट। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 22 रन, 2 विकेट। सुनील नारायण 4 ओवर 13 रन, 3 विकेट। मैन ऑफ द मैच भी बने। और जवाब में उतरी नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी दल। क्विंटन डिकॉक का विकेट खोया जरूर, लेकिन 44-45 रन बना चुकी थी तब तक वो 3-4 ओवर में। उसके बाद 16 गेंदों में 23 रन, 3 छक्के। क्विंटन डिकॉक, अंशुल कंबोज ने उनका विकेट लिया। सुनील नारायण 18 गेंदों में 44 रन, 5 छक्के, 2 चौके। जो भी मुश्किल कुछ होने वाला था वो उसको भी खत्म कर दिया सुनील नारायण ने, 18 गेंदों में 44 रन मार के। अजिंक्य रहाणे 17 गेंदों में 20 रन, 1 छक्का, 1 चौका। नहीं था बल्लेबाजी के लिए। रिंकू सिंह आए जरूर, 2nd डाउन आज ऊपर भेजा गया उनको एक्सपेरिमेंट के तौर पर। 12 गेंदों में 15 रन, 1 चौका, 1 छक्का। एंड में धोनी ने जो जेस्चर दिया, उनका पीठ थपथपाया और हैंडशेक भी किया, वो जेस्चर देखकर अच्छा लगा। लेकिन सीएसके के लिए एक बुरा सपना है ये सीजन। और 5 रन एक्स्ट्रा के साथ 107 रन बन के चेस कर गई। और सिर्फ 10वें ओवर और 10 ओवर 1 गेंदों में ये इसको चेस कर लिया। बॉलिंग पर नजर डाले तो
खलील अहमद 3 ओवर 40 रन, कोई विकेट नहीं। अंशुल कंबोज 2 ओवर 19 रन, 1 विकेट। आर अश्विन 3 ओवर 30 रन। नूर अहमद 2 ओवर 8 रन, 1 विकेट। रविंद्र जडेजा बस 1 गेंद, और क्योंकि पहला वाला नो बॉल था, और 9 रन देकर मैच खत्म हो। चेन्नई को बहुत कुछ सोचना चाहिए अपने बल्लेबाजी की टीम पर, ओपनर्स को लेकर भी सोचना पड़ेगा। और ऋतुराज गायकवाड़ तो अब नहीं रहे, और बहुत सारे प्लेयर हैं तो उनके ऊपर भी जाना पड़ेगा। जो कुछ उनके डॉग आउट में बैठे हुए हैं उन पर आप इन्वेस्ट करो। और मुझे ये भी समझ नहीं आया कि ये लोगों ने डैरिल मिचेल को क्यों आउट कर दिया। वो बहुत अच्छा खासा खेल रहे थे और अच्छे रन बना रहे थे, अच्छे स्ट्राइक कर रहे थे, उनको बाहर निकालना सही नहीं था। तो यही कुछ लेखा जोखा है। और महेंद्र सिंह धोनी को अगर ऊपर आते हैं, अगर वो रन बनाते आ रहे हैं, अगर वो 0 बना रहे हैं, 16 गेंदों में 30 बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो ऊपर आके बना दे तो नीचे वाले प्लेयर्स के लिए फायदेमंद रहेगा। जो विजय शंकर है वो नीचे आके उतने ही रन नीचे आके मार दे, ऊपर से तो काम चल नहीं रहा है, क्योंकि 102-3 के स्ट्राइक रेट से ये कुछ नहीं होने वाला। और ओपनर भी पावर प्ले में ज़्यादातर सीएसके मैच हार रही है। 6 गेंदों में आज भी उन्होंने 31 रन बनाए। तो ये स्कोर करके आप क्या एक्सपेक्ट करो कि ये मैच आप जीत जाओगे? कतई जीत नहीं सकते। और सीएसके और केकेआर का उस लिहाज से टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो रेगुलर इंटरवल पर विकेट लेते रहे। हर्षित राणा ने हार्ड लेंथ पर अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी लेंथ पर आगे पीछे दोनों तरफ उन्होंने बॉल को थोड़ा हल्का फुल्का मूव भी किया। और पैनिक में शॉट खेलते गए, थोड़ा सीएसके यहाँ पर पैनिक भी कर गई कहीं। राहुल त्रिपाठी भी अच्छा खासा जा रहे थे। अरे भाई कल भी आपने हम सब ने देखा कि इतना स्लो खेलने के बावजूद केएल राहुल ने बाद में उसको कैपिटलाइज किया, रन को फिर थोड़ा एंड करके वो चौथे 5वें गियर में आए। लेकिन तो पहले भी उन्होंने 29 गेंदों में 29 रन बनाया था। कल का मैच अगर दिल्ली कैपिटल्स का हम देखें जिस तरीके से उन्होंने चेस किया, तो आज भी अगर वो इस तरीके से बैटिंग करते, राहुल त्रिपाठी अगर वो स्लो खेल भी रहे थे मसलन, तो वहां पर पैनिक करके जो स्क्वायर लेग पर वो विकेट देकर चले गए, वो बहुत ही वाहियात शॉट था। और सिमिलरली विजय शंकर भी बाउंस को वो झेल नहीं पाए। और उन्हीं का लोकल मैदान में ये देखने में थोड़ा सा हार्श है और पेनफुल है कि अपने ही लोकल मैदान पर इतनी बुरी तरह से पिट रही है उनकी खुद की टीम। तो खैर यही है जो कुछ लिखा जाएगा। कल डबल हेडर है, कल 2 मैचेस हैं, तो कल का मैच क्या कुछ रहेगा उसका हम भी रिपोर्ट लेकर आएंगे। और जो कुछ इनसाइडर हैं वो मैं शॉर्ट्स के रूप में आपसे डाला करूँगा। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुख हो रहा है ये सीएसके का मैच देखकर, तो कल का रिव्यू हम लेकर आएंगे जरूर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।